जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि हम आज स्टैटिक जीके को शुरू करने जा रहे हैं, जो अगर मैं बात करूं आज के एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको जो गाइडेंस स्टैटिक जीके के लिए दे दूं, उसको या तो फुलफिल कर लेना, मतलब जो मैं बोल दूं वो कर लेना, या अपना दिमाग लगा के हर बार एग्जाम में तैयारी करते रहना। दो तरीके हैं। तो जो मैं अभी गाइड करने जा रहा हूं आपको अगले 5 मिनट में, ये संपूर्ण सार है स्टैटिक जीके का। किसी भी एग्जाम के लिए, इवन मैं दिल्ली पुलिस तो छोड़िए, आप यहां स्टैटिक जीके पढ़ के दिल्ली पुलिस दीजिए, सीपीओ दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, सीजीएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट हमेशा यही कराता हूं बच्चों को। हमेशा एग्जाम में बेनिफिशियल रही है। आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं, ध्यान से देखना। ये आज का टॉपिक हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या होता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपने नोट्स बनाना, लिखना एक बार कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। शास्त्रीय नृत्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर में हमको पढ़ना है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य कलाकार इसी से जुड़े हुए हैं। त्योहार और उत्सव, त्योहार और उत्सव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संगीत, म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी नहीं जाता। चित्रकला कई बार पूछी भी नहीं जाती। भारतीय परिधान अब एसएससी कम पूछने लग गया, बहुत कम, बहुत कम। चित्रकला को महत्वपूर्ण चुन सकते हैं हम। वाद्य यंत्र और कलाकार प्रश्न आना तय ही है, 100% प्रश्न आएगा। परिधान को आप ये कहें कि भैया परिधान को एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं ना, ये घोटने हैं। स्टैटिक जीके मतलब रटना। जो जितना शानदार इसको रट लेगा वो उतना बेहतरीन है इसमें। जो इसमें दिमाग लगाएगा कि ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका कोई सार नहीं। मार्शल आर्ट, युद्ध कला, फोक डांस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। अपडेटेड फोक डांस पढ़ेंगे, अब तक के बहुत सारे एड ऑन होंगे, ठीक है, एड ऑन होंगे। तो क्या हो गया? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कलाकार, त्योहार, उत्सव, वाद्य यंत्र संबंधित कलाकार, संगीत, चित्रकला, भारतीय परिधान, मार्शल आर्ट, युद्ध कला और लोक नृत्य। इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे इसी टॉपिक में। बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अवार्ड्स, अब एसएससी आप देखोगे आज के टाइम के अवार्ड, सिर्फ करंट के अवार्ड पढ़ेंगे। रिसेंट में जो अवार्ड हैं, ठीक है, करंट के अवार्ड्स वही ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी एसएससी ने इस टॉपिक को अब नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2022 और 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी तो रिसर्च करेंगे, रिसर्च। सबसे ज्यादा प्रश्न आप देखोगे कि अभी रिसेंट में 2022 में पद्मश्री पाने वाले वो कौन से कलाकार हैं, 2021 में पद्मश्री, 2023 में पद्मश्री पाने वाले वो कौन से लोक नृत्य के लिए संबंधित है। तो आर्ट एंड कल्चर में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है ना, कौन से फील्ड में, आर्ट एंड कल्चर में, उससे एसएससी प्रश्न पूछती है कि अभी रिसेंट में आर्ट एंड कल्चर में किसको मिला है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब एसएससी ने पूछना बंद कर दिया है, लगभग एक आध हेडक्वार्टर पूछ लेता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन आप पिछले 2-2.5 वर्षों के एसएससी के पेपर उठाइए, हेडक्वार्टर के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। दिन और दिवस आज एसएससी ना के बराबर पूछती है, पहले पूछती थी 2021 तक। 22 और 23 में बहुत आसान दिवस पूछने लग गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पोर्ट्स की बच्चे हमको एकदम से अच्छे से रिसर्च करनी है, बहुत शानदार। मैं बहुत अच्छा डेटा आपको दूंगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क अब क्या पूछता है, सिर्फ स्टेट, किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क। भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देश, राजधानी और मुद्रा अब नहीं पूछी जाती, ना के बराबर प्रश्न, कहीं इक्का दुक्का, कहीं इक्का दुक्का। मेजर साइट मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर यूनेस्को की जो 40 साइट हैं, जैसे जिन बच्चों ने अभी एमटीएस दिया हो रिसेंट में, उन्होंने देखा होगा
कि भैया बड़े अच्छे प्रश्न पूछ लेता 39वीं साइट से 40वीं साइट से बहुत विस्तार से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व मेजर पर्सनैलिटी इसी में शामिल हो जाएंगे। जैसे जो पद्म पुरस्कार हमने 2022-23 में, वो मेजर पर्सनैलिटी ही है, वो आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ही है। ठीक है, भारत का डिफेंस सिस्टम, इसकी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। एसएससीएफ डिफेंस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछता। और मिसनेलियंस में इधर उधर की चीजें, जैसे घराने हो गए, शास्त्रीय घराने, क्लासिकल हाउस हो गए हमारे, टेम्पल हो गए, मंदिर हो गए हमारे, कुछ टॉपिक हैं एक दो जो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं अगली गाइडेंस पर। ठीक है भैया, इन टॉपिक्स को हम पढ़ लेंगे। पहले तो वो बच्चे सुने जिन्होंने मेरे द्वारा पहले स्टैटिक जीके पढ़ रखी है। पुराने बच्चे, बच्चा नई तरफ हमेशा ना जाए। पुरानी स्टैटिक जीके आपने मेरी पढ़ रखी है, ये सारे टॉपिक आपने कभी भी कोई ऐसा कोर्स लिया कि जिसमें ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए थे, यहां क्लास करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक बात, पहली बात ये क्लियर हुई? बोले यस। जो पुराने छात्र हैं वो एक बार थम्स अप करें जिन्होंने पढ़ रखा है। अब आते हैं पुराने बच्चे, फिर करे क्या जी? तो मित्र, एक बार जो पढ़ रखा है उसी को बार बार पढ़ना ये बेहतरीन है, क्योंकि स्टैटिक जीके मींस रट्टाफिकेशन, रट्टा है। ठीक है, अब आते नए बच्चे। नए बच्चों को क्या क्या चीजें करनी है कि जिसने स्टैटिक जीके कभी पढ़ी ही नहीं है। मित्र बहुत ध्यान से सुनना, आपके जीवन के लिए जरूरी चीज है। ना मानो तो बात अलग है, मानो तो क्या कहते हैं, मानो तो देव है, नहीं तो भीत के लेप है, हमारे गांव कहावत है ये। नए बच्चों को क्या करना है, ये जितनी भी पीडीएफ मैं यहां प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ बच्चा नियम बना लेना। स्टैटिक का इतना ज्यादा वेटेज है कि हर रोज क्लास के अलावा 30 मिनट स्टैटिक जीके को देनी ही देनी है, 30 मिनट निकालनी ही निकालनी है। और हर पीडीएफ को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। अभी रिसेंट में जब पीडीएफ मिले उसके बाद 2 बार, एग्जाम तक 4-5 बार पढ़ने का टारगेट बना लीजिए। स्टैटिक जीके को याद करने का यही तरीका है। कोई बोले जी स्टैटिक जीके कैसे याद करूं, तो मित्र बोलना आप उसको कि भाई बार बार पढ़, बार बार पढ़, बार बार पढ़। ठीक है, अच्छा पीडीएफ पढ़ेंगे मेरे दोस्त। मैंने बताया यूट्यूब पर मैंने दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कराए। आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस सेट बाय नवीन सर, प्रैक्टिस सेट बाय नवीन सर, दिल्ली पुलिस। कितने सेट निकल के आएंगे? 70 सेट आएंगे और 10 सेट आएंगे अलग से। तो पहले 70 सेट कराए थे, फिर 10 सेट। बाद वाले 10 की भी बात छोड़ दें, बाद वाले 10 की भी छोड़े ना, वैसे बात जोड़ ही लें। मित्र 80 सेट कराए। बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे भैया अब तो मुझे तो इन सेट का पता ही नहीं चला था। 80 सेट के बारे में मैं बहुत लेट पता कर पाया। ठीक है, मान ली बात, आप लेट पता कर पाए तो मित्र एक काम तो कर लोगे। इन 80 सेट में मैं 30 क्वेश्चन कराता था हर रोज। इन 30 क्वेश्चन में जो शुरुआती 7 से 8 क्वेश्चन होते थे, कई बार वो 6 क्वेश्चन होते थे, कई बार वो 9 क्वेश्चन भी होते थे। शुरुआत वाले कौन से वाले? शुरू वाले वो होते थे स्टैटिक जीके के। बहुत परिश्रम किया है, बहुत शानदार कंटेंट आपको दिया है मैंने उसमें। स्टैटिक जीके के शुरू वाले 6, 7, 8, 9 प्रश्न जो हैं हर सेट के, भाई वो 6, 7, 7 प्रश्न तो कर लोगे तैयार या नहीं? प्रॉमिस करके जाओ भैया, पूरा प्रैक्टिस सेट भी नहीं देखूंगा, हर सेट के स्टैटिक जीके के अपना आप समझ जाओगे। मैंने उसमें क्रम से कराई, पहले स्टैटिक जीके के 6, 7, 8, 9 प्रश्न होते हैं, फिर आपका हिस्ट्री के। मत करना हिस्ट्री के इसके बाद के, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कर लिए तो कर लिए, वो तो बहुत फायदे में। जिसने नहीं किए हैं भाई, वो स्टैटिक जीके मैं उम्मीद करूंगा आप इन प्रश्नों को घोट के जाओगे, तैयार करके जाओगे। अच्छा जी, अब की बात, कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमारे पास स्टैटिक जीके की बुक है। बेटा जब मैं यहाँ कंटेंट आपको दूं ना, तो स्टैटिक की बुक लेकर बैठना, और यहाँ बोर्ड पर जो पढ़ा दूं वो शाश्वत सत्य है। किताब में कुछ मॉडिफिकेशन या ऐड करने की जरूरत है, किताब लेके बैठ जाओ या पुराने नोट्स लेके बैठ जाओ। बोले भैया मेरे तो और सब्जेक्ट तैयार है, बस इसी में कुछ करना है, तो ऐड ऑन करते रहना स्टैटिक जीके की बुक में। ठीक है, स्टैटिक जीके की बुक भी नहीं है तो पीडीएफ तो आपको ये मिलेंगी ही दोस्त। पीडीएफ रट लेनी है। रटना मतलब रटना, और रटना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा इसमें, आपको बेहतरीन कंटेंट देने में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ गए। अब इसके अलावा पूरी क्लास जब चले, तो पूरी क्लास जब तक स्टैटिक जीके मैं ना खत्म कर दूं, मित्र प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, इधर उधर की बातें मत करना जी, ये कर लूं या वो कर लूं। अपने दोस्तों को भी सलाह देना, कोई पूछे आप स्वयं उत्तर दे देना। किसी बच्चे को टेलीग्राम में भी पूछे कि भैया पहली क्लास में देख लो, शुरू के 10 मिनट इसीलिए समझाया बहुत अच्छे से, ताकि शोरगुल ना करो, गंदे बच्चे ना बनो। ठीक है, चलें जी आगे। तो टॉपिक को शुरू करेंगे, आज के टॉपिक को शुरू करेंगे जो है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। क्या बोलोगे? क्लासिकल डांस। इस पूरी धरती पर सबसे पहले जो डांस किया ना मित्र, वो भगवान शंकर ने किया। किन्होंने? भगवान शंकर ने। देखिए आपने भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हुए, आप कहेंगे हाँ जी भैया देखा है। अब मित्र बस कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो बस। अब हर अच्छे छात्र से मेरी उम्मीद है कि वो कमेंट नहीं करेगा। खराब छात्र खूब नाचो कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना उस छात्र से, उस एक छात्र से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी इस मेहनत को सिलेक्शन में बदलेगा और एक दिन यहां मेरे पास आएगा और कहेगा भैया मैंने मेहनत की थी और आपकी हर बात को मानते हुए मैंने इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट किया। मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूं एक दिन। बाकी कमेंट में कौन क्या लिखता है, इधर उधर के भटके हुए बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल उम्मीद मत करना आपके कमेंट के किसी जवाब का उत्तर मैं दूंगा। यहां देखो आगे आएंगे। क्लासिकल डांस की अगर बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले भगवान शिव ने किया। तांडव डांस हमने देखा है, खूब देखा, उनकी नटराज की मूर्ति देखी है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी एक भरत मुनि ऋषि हुए, उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र, पुस्तक लिखी नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद माना जाता है। जैसे हमने इतिहास में पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। 5वें वेद की श्रेणी किसको दी जाती है? नाट्य शास्त्र। बार बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या क्या है? 8 है। शुभम, जो तुम्हें लगे ना कि कमेंट में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, इधर उधर की बात करो, सब मुक्ति दे देना तुरंत। अगली 30 क्लासेस तक, अगली 30 दिन तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या की बात करते हैं, वो कितनी है? क्या बोलेंगे जी? संस्कृति मंत्रालय कहता है 9 और 9वां मानता है छऊ डांस को। छऊ डांस कहाँ का बोलो एक बार? छऊ बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, तीनों में होता है। इसको बोलते हैं सेमी क्लासिकल डांस, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की है वो कहती है कि नृत्यों की संख्या है 8। भैया पेपर में आएगा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 या 9, हम क्या लिखेंगे मित्र? आप लिखोगे 8। क्या लिखना है? 8। संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है? दिल्ली में। कब स्थापित की गई थी? 1953 में। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य यानी कि सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य 8 है कौन कौन से? 8 कौन कौन से हैं? क्या बोलेंगे जी? शास्त्रीय नृत्य हैं आपका बच्चे संबंधित राज्य, तो शास्त्रीय नृत्य हैं आपके कितने मित्र? 8। कौन कौन से? भरतनाट्यम, दूसरा है ओडिसी, तीसरा मणिपुरी, चौथा कुचिपुड़ी, 5वां कथक, 6ठा कथकली, 7वां मोहिनीअट्टम, 8वां सत्रिया। 8वां सत्रिया हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस है, सबसे पुराना है। ओडिसी ओडिशा का, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मणिपुरी डांस कहाँ का? मणिपुर का, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कुचिपुड़ी कौन खाएगा? अंधा आदमी खाएगा, अंधा, अंधे से आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी कहाँ का? किसी का जवाब नहीं। कुचिपुड़ी क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश। क्या बोलोगे? कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश के। थकते नहीं है, ऐसे याद कर लेना। कथकली और मोहिनी अट्टम,
कली और अट्टम रूट वर्ड याद रखो किसके, केरल के। सत्रिया, आज शाम को संसद का सत्र शुरू होगा, क्या होगा, सत्रिया असम का है और सत्रिया सबसे नया डांस है, सन 2000 में जोड़ा गया। यानी इससे पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या क्या बोलोगे, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 थी 2000 से पहले, 2000 में सत्रिया को जोड़ा गया और सत्रिया को जोड़ा गया असम का, क्या बोलोगे जी, असम का डांस था। फिर से याद करते हैं एक बार। भरतनाट्यम बोलना, तुम मिल जाओ तो भरत को ना कह देंगे, भरत को ना, किसको, भारत को नहीं, भरत को ना कह देंगे। ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली कली और अट्टम केरल, सत्रिया असम। सत्र कब शुरू होगा, आज शाम, आज शाम शुरू होगा। अच्छा जी, अब यहां देखना ध्यान से, मुझे बताओ भारत के राज्यों के बारे में जानते हो, नौकरी लेना जानते हो, नौकरी तो तब लेंगे जब बेसिक जानकारी होगी। हाँ जी भैया, क्यों नहीं। ये कहाँ का, ये साउथ का, साउथ में है केरल, केरल कहाँ पर है, साउथ इंडिया में। आंध्र प्रदेश कहाँ है, दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में। मणिपुर मैप पर कहाँ है बताना भैया, नॉर्थ ईस्ट में है। ओडिशा कहाँ पर है मैप में, क्या बोलोगे भैया, ये तो आपका साउथ ही कह देंगे। तमिलनाडु साउथ में। असम कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। अरे जानते हो या नहीं जानते, बोलो यस और नो, बोलेंगे भैया जानते हैं। तो इधर हो गए आपका असम और मणिपुर, क्या बोलते हैं इधर, अरुणाचल प्रदेश आता, अरुणाचल कहाँ गए थे, फिर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर आता है, यहाँ आता है मणिपुर, ठीक है। ऐसे ही असम हो गया इधर आपका, केरल किधर, इधर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश किधर है, इधर है। उड़ीसा किधर है, इधर है। अच्छा जी, तो भैया मैंने देखा ये तो सारे साउथ के हैं, ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका संबंध नॉर्थ ईस्ट से है, बोलो फटाफट से। इन चीजों पर निगाह तुमको बनानी होगी। मुझे बताओ ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जो उत्तर पूर्व से हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से हैं भारत के। तो क्या बोलोगे भैया, एक तो मणिपुर है और एक सत्रिया है असम का, ठीक है। 5 मैंने बताए साउथ से हैं, S4 साउथ, S4 साउथ, साउथ साउथ साउथ। 5 कहां से हैं, साउथ से। एक अकेला उत्तर प्रदेश कहां पर है, नॉर्थ में। तो बहुत बार दिल्ली पुलिस AWO TPO में पूछा गया कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंध रखता है, तो उत्तर भारत से संबंध रखने वाला सिर्फ कौन है, वो कथक है। क्या बोलोगे, वो कथक है। अब आते हैं इनके ऑपरेशन पर, इनका ऑपरेशन करते हैं। भरतनाट्यम पुराना नाम सादिर, मंदिरों में होता था, क्या बोलोगे, सादिर है किसको समर्पित था, मंदिरों को समर्पित था। इसको दासियां करती थी पहले मंदिरों में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या बोलोगे, इसको दासी करती थी, इसीलिए इसको दासी अट्टम कहते हैं। अग्नि नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, भरतनाट्यम। उत्तर बोलो, भरतनाट्यम कहां पर, क्या बोलोगे, भरतनाट्यम कहाँ का बोलेंगे जी। इसकी जानकारी 2 पुस्तकों में मिलती है, शिल्पादिकारम और आपका शिल्पादिकारम तमिल साहित्य के दौरान इतिहास में बताई गई थी, अभिनय दर्पण में मिलती है। नृत्य का आरंभ होता है आला रिपू से। आला रिपू क्या है कि नृत्य की शुरुआत में जो ये पोज देते हैं, शुरुआत में उसको हम बोलते हैं आला रिपू। क्या बोलोगे, आला रिपू, क्या बोलेंगे, आला रिपू बोलेंगे। लिखने का प्रयास कोई ना करे, मेरी बात सुने ध्यान से बस, ठीक है, बस मेरी बात सुनते रहो, PDF आपको मिलेगी। भरतनाट्यम क्या बोलोगे, पुराना नाम सादिर, अन्य नाम दासी अट्टम, अग्नि नृत्य इसके नाम हो गए। पुस्तक किस में वर्णन मिलता है, शिल्पादिकारम में और आपका अभिनय दर्पण में मिलता है। यह डांस होता कहाँ है, मंदिरों में समर्पित है। और क्या बोलोगे, नृत्य का आरंभ किससे होगा, आला रिपू से होता है, आला रिपू से, ठीक है, आला रिपू से। लेकिन नृत्य जब अंत करते हैं, खत्म करते हैं, तो क्या जाने SSC ने कितनी बार पूछा है कि भरतनाट्यम का अंत किस डांस पर होता है। तिल्लाना, जिसको थिलाना कहते हैं, थिलाना पर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है,
क्या बोला मैंने? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? आला रिपू का आरंभ किससे होता है? भरतनाट्यम से। और महत्वपूर्ण आपको पीडीएफ में भी लिखा मिलेगा, ठीक है। आगे आएंगे। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। क्या बोलोगे? नट्टूवार। जब ये डांस हो रहा होता है तो एक आदमी कविताओं को पढ़ रहा होता है, कविताओं को पढ़ रहा होता है, उसको बोलते नट्टूवार। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। कर्नाटक संगीत का, अब ये कर्नाटक संगीत के बारे में जाने। जो भारत है उसमें दो प्रकार के संगीत चलते हैं। भारत में, मैं आपको संगीत में भी बताऊंगा, भारत में संगीत दो प्रकार के चलते हैं। क्या बोलोगे? दो प्रकार। एक जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत है उसमें कौन सा संगीत चलता है? उत्तर भारत में चलता है हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत चलता है, हिंदुस्तानी संगीत। और मित्र कभी आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में कौन सा संगीत चलता है? अरे भाई ये क्यों नहीं हट रहा? हट गया, हट गया, हट गया। क्या बोलोगे? उत्तर भारत में कौन सा चलता है मित्र? हिंदुस्तानी संगीत। और दक्षिण भारत में कौन सा संगीत चलता है? दक्षिण भारत में कौन सा संगीत चलता है? वो है कर्नाटक म्यूजिक, यानी कि कर्नाटक संगीत चलता है। तो जो आपका, क्या बोलोगे, तमिलनाडु का नृत्य है, यानी दक्षिण का नृत्य है। क्या बोलोगे? दक्षिण का नृत्य है। आगे आएंगे। अनुभव पांडे जी को ब्लॉक करो। वैसे ही दिमाग लगा रहे, कह रहे साउथ ईस्ट का कौन सा है डांस है। जब मैंने तुमको सारे बता दिए, मना किया था ना कमेंट के लिए, तुमसे बोला ना इनको ब्लॉक करना है, इनके कमेंट नहीं दिखने चाहिए मुझे, खराब बच्चों के किसी के भी। जब मैंने आपको सारे डांस की स्थिति बता दी कि ये नॉर्थ ईस्ट के हो गए दो, बाकी 5 को साउथ का मानेंगे, एक एक को, तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं करना है ये, नहीं, पक्का ब्लॉक करो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चे बनो। जब बोल दिया आपको, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मम्मी पापा ने स्कूल में क्यों पढ़ाया था? इंटरनेट के युग में हो, कुछ अगर दिमाग में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कूड़ा करकट आ रहा है तो उसको गूगल पे फेंक के रिसर्च करो, 10-20 आर्टिकल पढ़ो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। यहां दिमाग नहीं लगाना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है, नहीं तो खो दोगे अपनी नौकरी। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार, यानी एक कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। तो एक कर रहा है, इसीलिए एकाहार्य कहा जाता है। भारतीय संगीत के दो भाग हैं, उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। दूसरा आएंगे ओडिसी। बताओ ओडिसी का संबंध किस स्टेट से है? क्या बोलेंगे? किस स्टेट से है? तो आप कहेंगे भैया ओडिसी का संबंध भगवान कृष्ण से है। त्रिभंग, 3 तरह की भंग मुद्राओं में किया जाता है। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिली। तो वो ओडिसी की वजह से बोलते ओडिसी, तो ऐसे बोलते ओरिली। क्या बोलोगे? ओरिली कहना होगा, ओरिली कहना होगा। फिर भी कह रहा भैया बता दो प्लीज। चलो बता देता। देखो ऐसा होता बच्चे, आपने भारत का नक्शा पढ़ा है? नहीं। मुझ पर यही तो कमी है मेरी कि मैं तुमसे जो भावनात्मक रूप से फिर मान जाता हूं तुम्हारी बात को। ये देखो भारत की, ये समझो, और भी बच्चों का किसी का डाउट हो, चलो ले लेते हैं। भारत जानते हो, नक्शा देखा है? बेटा नक्शा देखा होता तो प्रश्न नहीं करते। देखा नहीं। देखो ऐसे बांटते भारत को मित्र, नॉर्थ और साउथ। हम मत पूछना इसके बाद कोई भी, है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। भारत के राज्य जानते हो सारे? बताओ कहाँ होगा? केरल कहाँ? यहां, एकदम साउथ हो गया। तमिलनाडु कहाँ? एकदम साउथ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश साउथ हो गया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, इतनी उम्मीद तुमसे करूंगा। नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन कौन से हैं? मणिपुर है और असम है। अगर मैं बात करूं यूपी कहाँ? ये नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ में, ठीक है। और कौन बचा आपका? इधर हो गया, इधर भी हो गया। 1 2 तो ये हो गए, 5 बचते हैं हमारे। यानी केरल के कितने हैं? केरल के 2 हो गए। यानी यहां कितने हो गए? 2, 1 3, 1 4, 3 7। एक बचा हमारा ओडिशा। ओडिशा यहां पर है। अगर मैं ओडिशा को परफेक्ट साउथ कहूं कि साउथ ईस्ट कहूं, ये बताओ तुम।
उड़ीसा को मैं परफेक्ट साउथ कहूं या साउथ ईस्ट कहूं, तो ये चुनाव तो आपको करना ही होगा कि भैया उड़ीसा को हम दक्षिण भारत में गिनते हैं, लेकिन हम उसकी विशेष दिशा दिखाना चाहें नक्शे पर, तो उड़ीसा बिल्कुल ही साउथ ईस्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इतनी समझ तो रखनी होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार मनीष जी। इसकी शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से होती है। और अंत किस पर होता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब ये आपकी अवस्था है, फॉर्म है कि इस फॉर्म में इन्होंने एंड कर दिया, इस फॉर्म में एंड कर दिया। मणिपुरी कहाँ का डांस है जी? मणिपुरी क्या बोलोगे? मणिपुर का है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव यानी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां, इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। लाई हरोबा कहां पर होता है? ऐसे याद रख लेना, मणि लाई, मणि लाई। क्या बोलोगे? मणि लाई। संकीर्तन और रासलीला। क्या बोलोगे? रासलीला। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक। जब म्यूजिक किया जाता है तो आपका पैना वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, पैना वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। आगे आएंगे। नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी खुद ही डांस करेगा, खुद ही डांस करता है, खुद ही म्यूजिक देगा और खुद ही गाना गाएगा। और इसे बोलते पुंग चोलोम। इतना इंपॉर्टेंट है ना। पुंग चोलोम का संबंध किस डांस से? मणिपुरी से। जागोई और चोलेम ये मणिपुरी के ही 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। क्या बोलोगे? 2 भाग। ये 2 भावों को दर्शाते हैं, लास्य और तांडव। लास्य मतलब लास जैसा धीमा, तांडव मतलब तेज डांस, तेज डांस। ठीक है, ये मणिपुरी के 2 भाग हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूं कि शायद एक भी वर्ष ऐसा नहीं है या एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें जागोई और चोलेम ना पूछे जाते हों। क्या बोलोगे? जागोई और चोलोम ना पूछे जाते हों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से, बोले एक बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे। नेक्स्ट अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है बताएं जरा। कुचिपुड़ी दोस्त आपका मैंने बार बार प्रैक्टिस सेट में बता रखा है, कुचेलापुरम। कहाँ से? कुचेलापुरम से इसका नाम लिया गया है। कुचेलापुरम कहाँ पड़ता है? ये कृष्णा जिले में पड़ता है। कृष्णा जिला किस राज्य में है? आपका आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वहां का है आपका क्या? कुचिपुड़ी। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कौन सा नृत्य है जो भाषण यानी कि शब्दों और डांस को जोड़ता है? वह कुचिपुड़ी है। भागवत और पुराण की कैरेक्टर्स यानी कि वहां पर क्या आपका अभिनय हुआ था उसको डांस के माध्यम से पेश किया जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। पीतल की तस्तरी में पैर रख के, इसमें कौन सा म्यूजिक होता है? दक्षिण का है ना ये कुचिपुड़ी, आंध्रा दक्षिण का, तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आधुनिक क्या बोलोगे? आदि गुरु माना जाता है। यानी कुचिपुड़ी के गुरु कौन माने जाते हैं? क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी के गुरु माने जाते हैं जी सिद्धेंद्र योगी। क्या बोलोगे? योगी जी खा रहे हैं क्या? कच्ची पूड़ी। कैसी पूड़ी? कच्ची पूड़ी। उनको मतलब थोड़ी होता है योगी आदमियों को भाई कच्चे पक्के से। कथक बताओ कहाँ का डांस है? कथक, कथक कहाँ का डांस है? तो कथक बोलोगे भैया एकमात्र है ये जो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का है। ठीक है, इसी का अन्य नाम क्या है? नटवरी है। क्या है? नटवरी है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, भूल जाना बेशक। घुंघरू और चक्कर इसी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। कथक नृत्य की जो वेशभूषा होती है वो अनारकली सूट या लंबी कमीज होती है जो चूड़ीदार होती है, चूड़ियां बनी होती हैं। यह नृत्य कौन से घराने करते हैं? लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। घराने में आपको पढ़ाऊंगा। घराने का मतलब होता है दोस्त जैसे आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की बताओ?
कोई एक स्कूल होगा। तो उसी तरह जो लोग म्यूजिक की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की, यानी वो संगीत कहाँ से शुरू हुआ, तो लखनऊ में जहाँ जहाँ से संगीत शुरू हुआ उसको लखनऊ घराना कहते हैं, उस घर को। और उसके सीखे हुए लोगों को बोलते हैं कि इस घराने से जुड़े रहे। जयपुर घराना यानी जयपुर में विकसित हुआ। बनारस घराना यानी कि बनारस में संगीत विकसित हुआ। जिस घराने ने किया, जिससे जुड़े कलाकार रहे, वो बनारस घराने के कलाकार हैं। तो ये क्या है, कथक में क्या क्या याद करना है, नटवरी, नटवरी और साथ में कौन से घराने हैं। मैं कभी भी पूछूंगा बनारस घराना किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे कथक। क्या कहोगे, कथक कहोगे। फिर आता है कथकली। बताओ कहाँ का बताया था, कली। कली और अट्टम कहाँ के बताए थे भैया जी, केरल के बताए। कहाँ के बताए थे, केरल के। पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। आप कहेंगे जैसे कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, भैया कोई महिला कर सकती है इसको या नहीं? अब तो महिलाओं का इसमें एंटर होना शुरू हो गया है, महिलाएं अब इसको करने लग गई। जो नृत्य पहले सिर्फ महिलाओं द्वारा किए जाते थे, उनको अब पुरुष करने लग गए हैं आधुनिक समय में। इसमें एक हीरो होता है जिसको पाचा कहते हैं, एक विलेन रहता है, विलेन, ठीक है, विलेन समझ रहे हो ना, प्राण, शक्ति कपूर, ऐसे। और क्या बोलोगे, कथी कहते, कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव प्रदर्शित किया जाता है। नाट्य स्थान जहां पर, जिस मंच पर ये होता है, उसको हम कुट्टम पालम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा है एसएससी ने सीजीएल 2021 में ही कि पाचा और कथी, पाचा और कथी किस डांस से जुड़े हुए हैं, किस डांस से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कथकली से जुड़े हुए हैं। बाकी चीजें भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है कथकली नृत्य में। भैया महिला तो कितने तरह का मेकअप कर दे पता नहीं, 7 तरह का मेकअप होता है इसमें, मतलब परत चढ़ाई जाती है चेहरे पर, ठीक है। आगे बोलोगे, कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं, यानी कि फॉर्म होते हैं, फॉर्म। जैसे हम और तुम नाचते हैं तो कैसे नाचते हैं, हम तुम फॉर्म में नाचते हैं क्या? हम कहेंगे भैया हमारे तो हाथ जैसे उठ गए वैसे उठ गए। लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य है, इनका एक विशेष स्टेप टू स्टेप डांस होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम डीजे पे कर देते हो, तो ऐसा नहीं है ये, समझ रहे हो। इसमें 24 स्टेप होते हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, इडक्का, इडक्का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वायलिन है, गिटार है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। इडक्का एक चिंदा है, एक मडालाम है, जो कहां पर प्रयोग होते हैं, आपका केरल में प्रयोग होते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, केरल में प्रयोग होते हैं भैया, केरल में प्रयोग होते हैं। तो क्या हो जाता, मुंह पे क्या हो गया, मुखोटा सा आ जाता। वो मेकअप ही इतना बड़ा रहता है, ऐसा लगता मुखोटा लगा हुआ। मेकअप ही 7 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे आएंगे, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, बेटा तुम जितने भी कमेंट में अभी भी लग रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें 1-2 साल से पहले नौकरी मिलेगी नहीं। ये बात है, शाश्वत सत्य है, याद रख लेना मेरी बात को और आ जाना नहीं तो मेरे पास। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, कह दो भैया ये कर रहा मैं कमेंट लगातार और ये होगा मेरा सिलेक्शन। अगर दिखा जाए कोई तो नाम बदल देना। बहुत होशियार बच्चों से मैंने देखा है, बहुत औसत बच्चों ने, बहुत ऐसे बच्चों ने कि सिलेक्शन तक डिजर्व नहीं करते थे और नौकरी ले ली फोकस से, ठीक है। आगे मोहिनी अट्टम, एकल महिला द्वारा। बालों में चमेली के सफेद फूल किस में, नृत्य में लगाए जाते हैं। मोहिनी अट्टम कहां का जी, केरल का। सिर्फ उतना उत्तर लिखा करो जितना मैं बोलता हूं। क्या बोलो, मोहिनी अट्टम। अब बताओ कहां का। इस नृत्य में केरल कसावू साड़ी बहुत पूछी जाती है। मैंने एक टॉपिक आपको बताया, परिधान ड्रेस, बहुत पूछा जाता है कसावू साड़ी कहां की है। स्टैटिक जीके में बस एक चीज करना कि मोहिनी अट्टम जैसे नाम आया तो आपको एकदम से सोचना है कि मोहिनी अट्टम कहां का है, ठीक है। आगे आएंगे, इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इडक्का। इडक्का किसमें होता था, क्योंकि वो केरल का है तो उसमें भी और इसमें भी। मृदंगम, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्या बोलोगे जी, इसमें प्रयोग होता है। इस नृत्य का उल्लेख एक ग्रंथ है,
व्यवहार माला, कौन सा? व्यवहार माला एक ग्रंथ है। जैसे मैंने बताया सारे डांस का वर्णन किसमें? नाट्य शास्त्र में। भरतनाट्यम का मैंने बताया आपको अभिनय दर्पण और आपका किसमें? शिल्पाधिकारम में। उसी तरह आपका मोहिनी अट्टम का व्यवहार वाला में वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, वर्णन देखने को। आठवां सबसे नया, अब सोचो सत्रिया कहाँ का? सत्रिया कहाँ का? क्या बोलेंगे? सत्रिया 2000 में शामिल हुआ। इसकी खोज 500 वर्ष पूर्व हुई, यानी आज से कितने साल पहले? सन 1500 के आसपास में। सन 1500 के आसपास में हुई, तो क्या बोलोगे? सबसे नया यही है। और सबसे पुराना कौन सा बताया था मैंने आपको? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना, वो 2000 साल पुराना है। भरतनाट्यम 2000 साल पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना है वो, ठीक है, ओल्ड है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। अंकिया नाट एक डांस है, कहाँ का है अंकिया नाट? वो मित्र आपका असम का है, उसको परफॉर्म करने के लिए लाया गया। संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकर देव। ऐसा कोई मित्र एग्जाम नहीं हुआ एसएससी का जिसमें पिछले 5-4 सालों में श्रीमद शंकर देव ना पूछे गए हों। कब शामिल किया गया सत्रिया को? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पुरुष करे सत्रिया डांस को तो उसको बोलते हैं भंगी, और जब स्त्री करे तो कहते सीमंगी। क्या? सीमंगी। इसमें का बोलोगे? आपका बोर गीत का इस्तेमाल होता है, बोर गीत म्यूजिक गाया जाता है। बहुत पूछा जाता है, मैं संगीत में बताऊंगा, आज शाम तो भाई बोर ही हो गए, वह याद करेंगे हम बोर गीत असम का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, पढ़ेंगे आराम से। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर याद करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मित्र, जहां पर मदद मुझसे हो जाएगी ना, ट्रिक एंड ऑल, वो सब एफर्ट लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, सारे एफर्ट। लेकिन जो काम तुम्हारा पढ़ने का ना, जैसे अभी ये नाम आए भंगी और सीमंगी, भंगी पुरुष है, सीमंगी महिला सत्रिया में। अब ये मत कहने लगना भैया इसकी भी ट्रिक बना दो। सबकी ट्रिक बनाओगे तो हौच पौच हो जाएगा। कोशिश करना बिगर ट्रिक के याद कर लो, बिगर ट्रिक के, और बनाओ तो अपनी बना लेना। मुझसे जो मदद होगी वो मैं कर पाऊंगा। देखो जी, भरतनाट्यम के कलाकार हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से। ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, यानी एक से ज्यादा डांस। प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ ले आपसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का संबंध किस डांस से है, तो वो आपको विकल्प में मित्र एक ही देगा, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी, या एक ही विकल्प में दोनों को लिख देगा। ऐसे लिख देगा भरतनाट्यम काना कुचिपुड़ी, ओडिसी कौमा कथक, मोहिनी अट्टक कौमा कथकली। तो कौन सा वाला विकल्प चुनोगे? ओडिसी, ओडिसी वाला नहीं जी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी वाला। अच्छा, आगे आए। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे रहा? इसी से रहा। 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया। गूगल आप सर्च करने जाते हो? हाँ भैया जाते हैं, तो गूगल के ऊपर एक चित्र हर रोज रहता है, इसी को बोलते हैं गूगल डूडल। कभी देखना गूगल पे सर्च करो, हर रोज ऊपर वाला चित्र बदल जाता है। यस और नो? हाँ जी। तो गूगल डूडल ने इनको सम्मान दिया, गूगल कंपनी ने। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन थी? रुक्मणी देवी। लीला सैमसन का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। लिख लिया? अब याद करा दूं 1 सेकंड में, करो याद। क्या बोलोगे? यामिनी रुकती नहीं। क्या बोलोगे? भारत में भैया हम खूब पैसा बचाते हैं, यहाँ पैसा बचता ही नहीं है। यामिनी रुकती नहीं, सब खर्च हो जाती है। यामिनी भारत में रुकती नहीं, यामिनी रुकती है क्या? मनी, मनी पैसा। क्या बोलोगे? यामिनी रुकती नहीं, रुकती नहीं, यामिनी रुक्मिणी, यामिनी रुकती नहीं है। लीला कहां पर चलती है? कृष्ण लीला, राम लीला, ये पाकिस्तान में चलेंगी क्या भैया? बोलना जरा, कृष्ण लीला या राम लीला? भैया भारत में चलेंगी। तो भरतनाट्यम से भारत हो गए याद बेटा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और नहीं तो जो सीधे याद कर पाए वो सीधे याद कर लेना। सोनल मानसिंह, लिखो अगला नाम, सोनल मानसिंह। ये ओडिसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ओडिसी भी जानती हैं सोनल मानसिंह, बहुत पूछा जाता है।
1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली कौन महिला थी? पद्म भूषण, देखो पुरस्कार आएंगे। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा भारत का पद्म विभूषण। चार भैया ये पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद मित्र है हमारा पद्म भूषण। क्या बोलोगे? पद्म भूषण। और फिर है मित्र हमारा पद्म श्री, पद्म श्री। चार भाई हैं। तो भारत रत्न तो पहले नंबर का, फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी। तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत सरकार का कौन सा? बड़ा नाम विभूषण, फिर और छोटा नाम भूषण, फिर श्री। यानी बताना पद्म भूषण कौन से नंबर का पुरस्कार इनको मिला? तो सबसे कम उम्र में इनको मिला। ऐसी ये नर्तकी बनी, डांसर बनी। कौन बनी? ये डांसर। ऐसी डांसर हैं ये, डांसर है ये, डांसर नर्तकी। 2003 में इनको सबसे कम उम्र में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। भैया कितनी एज रही होगी इनका? 1944 का जन्म है, उससे कैलकुलेशन कर लेना। तो 44 से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कितने साल की रही होंगी? 48 साल की थी जब इनको मिला क्या? आपका पद्म भूषण। ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे जी कितने साल की थी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी कौन है? मृणालिनी साराभाई। क्या बोलोगे? विक्रम साराभाई की वाइफ है। सैल्यूट करिए विक्रम साराभाई, हमारे देश को स्पेस से स्पेस की दुनिया में क्या बोलते संरक्षित और सुरक्षित करने वाले विक्रम साराभाई। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं ये। 2018 को गूगल डूडल ने इनको शामिल किया था। फ्रेंच पाल्मे डी अवार्ड इनको मिला 1977 में। क्या बोलोगे? 1977 में इनको मिला। ठीक है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो अदर जानकारी में दे रहा हूं। पद्म भूषण कब मिला मृणालिनी साराभाई को? 1992 में। 1992 में ही पद्म भूषण किसको मिला था? सोनल मानसिंह को। निशा गांधी पुरस्कार जो केरल का है वो भी इनको मिला। वर्ष याद करने की जरूरत नहीं। सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसको मिला? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप जिन बच्चों ने रिसेंट में एग्जाम दिए हो वो जानते हैं, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में सोनल मानसिंह। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री कौन? वैजंती माला। कौन? वैजंती माला। नाम याद करिए, देखेंगे ध्यान से, आगे आएंगे। नाम याद करिए भैया। स्टैटिक जी के प्लीज रोज 1.5 घंटा चला दो। हाँ तो 1.5 घंटा चला देंगे, ठीक है, कल से 1.5 घंटे चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा इतनी बात याद रख लेना, जितना जितना मैं बोल के इसमें गले को दुखा के प्रयास करूं ना, उतनी मेहनत इसमें करना। नाम मत डुबा देना, पता चले कल को आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, बस खुद से है। इस YouTube पे, इस दुनिया में कहीं भी क्लास चल रही हो, आज सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का पूछा जाता है। और स्टैटिक जीके भाई कोई पढ़ाता भी नहीं है, ऐसे पढ़ा देते हैं ऊपर ऊपर से ऐसे, और उसको पढ़ा देते हैं जो कभी पूछा ना गया ना पूछा जाएगा, या किसी ने अपने नोट्स ले रखे होंगे आपके भाई के, अगर पढ़ा रहा होगा तो गारंटी है इस बात की, याद रख लेना। तो तुम सबसे आगे हो इस पंक्ति में। क्या बोलोगे? सोनल मानसिंह। और ये घमंड नहीं है, ये विश्वास तुम लोगों ने पैदा किया हुआ है। जो हमारे छात्रों ने आज तक रिजल्ट बनाए अपनी मेहनत से, सिलेक्शन लिए, ये उनका पैदा किया हुआ एक विश्वास है। क्या बोलोगे जी? सोनल मानसिंह। भारत में सोने की चीज पहन के महिला ऐसा नहीं सोचती मेरा मान बढ़ रहा, मेरा सम्मान बढ़ रहा, इतनी चीज लाद लेती हैं, कानों में, गले में, हाथों में। भैया क्यों वजन में मर रही हो तुम? है क्यों वजन में मरती हो? बताओ जरा। अगर भारत में आपने देखा इंदिरा गांधी को कभी बहुत सारा सोना वोना लादे हुए देखा आपने कभी? आप कहोगे नहीं भैया हमने तो उनके फोटो जस्ट ऐसे देखे। तो बी ए पावरफुल लेडी, नॉट ए गोल्ड, क्या बोलते, नॉट ए सोने से लदी हुई लेडी। उसका सही है, वो है आपका जो कुछ भी, लेकिन उसकी तरफ बहुत फोकस नहीं करना है। क्या बोलोगे? तो भारत में ऐसे समझते हैं सोने से मान बढ़ता, सोने से मान। लड़के भी पहन रहे, लड़कों ने किसी ने कह रहे गोल्डन बाबा। काहे का बाबा है ये? है भाई, काहे का गोल्डन बाबा है ये? पागल है ये।
मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, क्या बोलोगे जी? मृणालिनी साराभाई। अगर पहनना ना सोना, सोना हमारे देश में क्या माना जाता है? सौभाग्य के लिए माना जाता है। थोड़ा धारण कर लो, ठीक है, मान लिया कि हमने मान लिया कि भाई इससे होता, हालांकि होता कुछ नहीं है। ऐसा धारण करना सौभाग्य अपने कर्म और मेहनत से होता है। मृणालिनी साराभाई, सारे भाई कहाँ मिलेंगे तुमको? इंडिया में। सारे के सारे भाई इंडिया में, गली मोहल्ले में भाई मिल जाएंगे तुमको, गली मोहल्ले में। एक से एक बड़ा दादा है। सारे भाई कहाँ? भारत में। वैजंती माला, जयंती पे माला कहाँ पहनाते हैं? जयंती पे माला, तो हम अपने बाबा और दादी को जयंती पे माला पहना देते हैं। जयंती पे माला, क्या बोल दोगे जी? जयंती पे माला पहना देते हैं, जयंती पे माला। बड़ी दिक्कत है, आप कभी नहीं देखोगे ऐसे आइंस्टीन के फोटो पे किसी ने माला चढ़ा रखी है, नहीं जी। ये हमारी भारतीय भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार पढ़ो जी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए जिनके फोटो हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, पदों को सुबह सुबह कहाँ छुआ जाता है? भारत में। पदों को सुबह सुबह, हर रोज एस के सरोज, क्या बोलोगे? के रोज छूते हो भारत में पदों को सुबह सुबह? हाँ जी। मालविका सरकार, भरत से याद रखो, भरतनाट्यम, भरत। तो भारत में जिसके पास माल होता है उसकी सरकार भी बन जाती है। धन जिसके पास है, गरीब आदमी खूब जिले में जाके चिल्ला लो, कोई उसे वोट नहीं देगा अगर वो कितना भी ईमानदार हो, ठीक है। धन वाले लोग आज चुनाव जीतते हैं जो मजबूत प्रचार करते हैं। अलारमेल वेल्ली हो गया, मीनाक्षी श्रीनिवासन हो गई, गीता चंद्रन हो गई, सुधा चंद्रन हो गई, राधा श्रीधर हो गई, और आपका चंद्रन, चंद्रन याद कर लो, क्या बोलोगे? चंद्रन, चंद्रन। चंद्रन की पूजा कहाँ होती है? भारत में। चंद्रमा को पूजा जाता है। राधा श्रीधर और सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर। चंद्र, चंद्र नाम का रूट वर्ड मैं बना लूंगा कि भैया ये चंद्र नाम के गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन और सीवी चंद्रन शेखर जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एक है टी बाला सरस्वती, बालकों को सरस्वती की पूजा कहाँ सिखाई जाती है? भारत में सिखाई जाती है, भारत में, ठीक है। इनके पद्म भूषण और विभूषण है, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब इनको पद्म भूषण मिला? 1957 और 1977। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, क्या बोलोगे? इन्होंने तमिलनाडु में एक स्कूल खोला था, पंडा नल्लूर स्कूल, उसकी फाउंडर हैं। नर्तकी नटराज, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं जी? जैसे आपने देखा किसी का जन्म हुआ लड़के की तरह, लेकिन एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी है एकदम लड़की की तरह, ऐसे। और कोई लड़की हुआ जन्म से और एक्टिविटी है एकदम लड़के की तरह, तो उसको बोलते हैं हम क्या? आपका ट्रांसजेंडर, यानी कि लिंग के विपरीत जो कार्य करता है, जन्म से जो लिंग हुआ उसके विपरीत जो कार्य करता है। क्या बोलोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आर मुथुकम्मनल कौन है? इनको 2022 का पद्मश्री मिला है, अभी चर्चा में रहे। अंतिम देवदासी यही है। एक अब तो अपना सिर पीट लियो भाई, जो कमेंट में इतनी देर से पूछ रहा था ना अंतिम देवदासी कौन, इसका दिमाग में कुछ नहीं है, पढ़ा हमसे ही होगा अंतिम देवदासी, पर लगातार लिख रहा था। अब अपने सिर को मार दीवार में जाके, इतनी देर की ऊर्जा खराब गई भाई? नहीं गई, इसीलिए कहते गुरुजी की बात मान लो। अलारमेल वेल्ली जो है ये दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री, दूसरी महिला ये जिन्होंने सबसे कम उम्र में। बताना पहली कौन है? अभी बताई थी पहली भैया, वैजंती माला, वैजंती माला, क्या? वैजंती माला, क्या बोलोगे? वैजंती माला है, वैजंती माला है। सर जी सारा याद करना नहीं बेटा, पहले पहले अक्षर को याद कर जा बस, क्लास के लिए नौकरी ले ले। भारत सरकार 50,000 रुपए महीने तुम्हें इस बात के लिए देगी कि तुमने पहला पहला अक्षर। और बच्चे पागल हैं ये, है ना, और बच्चे पागल हैं। तुमको भारत सरकार इस बात के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देगी आपके जीवन में, तुमको दे दे नौकरी है। अरे नौकरी इसको मिलनी चाहिए गुरुजी, आप दे दो बस, क्या पढ़ना है आप बता दो बस, पढ़ना क्या है।
एक छात्रा अभी चर्चा में रही, आपने देखा हो, शिखरी सुहानी, उसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ सब कुछ दिया, कैट मैट गेट ऐसे कोई एग्जाम नहीं यूपीएससी तक का जो पहली बार में ना निकाला हो। उसने एक बात कही कि जी मैंने अपने गुरुजियों का सिर्फ इतना गाइडेंस लिया, जी पढ़ना क्या है, इतना बता दो कि ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे पढ़ना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ लूंगी। ये पोटेंशियल होता है, ये होना चाहिए। क्या बोलोगे? पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, बहुत सारे मैंने इंपोर्टेंट आपको याद करा दिए। गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, क्या बोलोगे? सुधा चंद्रन हमने याद कर लिए। सीवी चंद्रशेखर और नर्तकी नटराज, पहली ट्रांसजेंडर है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वो अब ऐसा थोड़ी है कि यही डांस में, तो इनके अन्य कलाकार, इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस सेट के कितने क्वेश्चन करोगे जरा बताना। शुरुआत में जो क्वेश्चन है, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, अगर रोज कोशिश करोगे ना, एक दिन में बेटा कम से कम एक दिन में 5 सेट के तो कर ही लोगे। एक दिन में 5 सेट के तो कर ही लोगे, 6 7 और जो तुम जानते हो ना, जो प्रैक्टिस सेट बच्चे कर चुके थे, जो याद कर चुके, उनको तो अपनी कॉपी में देखने, क्योंकि वो नोट्स बना चुके, ठीक है। बस इतना काम करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आओ भाई, मेरी जवान सेना। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये किससे संबंध रखती थी? यामिनी रुकती नहीं, क्या बोलोगे भैया जी? भरतनाट्यम से भी संबंध रखती थी, भरतनाट्यम से भी। इनको कुचिपुड़ी की टॉर्च कहते हैं। पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला, पद्म भूषण इनको 2001 में मिला, बहुत पूछा जाता है। पद्मश्री 1968। इनकी बुक है ए पैशन फॉर डांस। इनको अस्थाना नर्तकी कहते हैं, जो मंदिरों में डांस करती थी। भरतनाट्यम होता था ना, मंदिरों को समर्पित था, उसको सादिर कहते हैं, सादिर। तो अस्थाना नर्तकी बोलते हैं तिरुपति मंदिर। कहां पर? तिरुपति मंदिर। बहुत बढ़िया जी, तिरुपति मंदिर में ये डांसर थी। आगे आएंगे कुचिपुड़ी के कलाकार, बेटा नजर मारो। कुचिपुड़ी के कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, क्या बोलोगे? नारायण शास्त्री। राधा रेड्डी, पहले रेड्डी को पकड़ लो। पूड़ी कैसी है? कच्ची है, कच्ची है पूड़ी, अभी पूड़ी रेड्डी नहीं है। पूड़ी कैसी है? कच्ची है। क्या थी पूड़ी? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी है, यानी अभी पूड़ी रेडी नहीं है। तो रेड्डी जितने भी आए सारे कुचिपुड़ी से, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोलोगे? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदंजा रेड्डी। क्या बोलोगे भैया? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। सपने में सुंदरी आ गई कोई, कच्चा सपना या पक्का सपना? भैया आंख खुली, सुंदरी गायब सपने से। और तेरी यार, ये तो कच्चा सपना है, कच्चा सपना है। सपने में, ऐसे तुमने सुना गाना, सपने में हो गया रे कमाल, रात मेरे बहू आगी। तो किसी किसी की बहू सपने में आती है, क्योंकि उसकी नौकरी लगती नहीं, पढ़ता है नहीं, मेहनत करता नहीं है, तो फिर बहू हकीकत में कौन दे देगा उसको अपनी लड़की? फिर तो बहू आपकी सपने में ही आएगी, और सपने में आएगी तो सपने में जो सुंदरी होती है वो कच्ची पूड़ी, यानी कि कच्चा सपना होता है। कच्चा सपना, कच्चे से याद रखो, कोई दिक्कत? वेदों के अंत में सत्यनारायण की कथा होगी, सत्यनारायण की। और सत्यनारायण में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण यानी कि आपका विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कोई दिक्कत इस बात में? आप कहोगे भैया जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा हुई, सत्यनारायण की कथा हुई, उनको कच्ची पूड़ी रख दूं क्या? बोले भगवान जी को कच्ची पूड़ी चढ़ा रहा है नालायक। भगवान जी को कच्ची पूड़ी शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देती ये बात तुमको, शोभा नहीं देती। लक्ष्मी नारायण और आपका सत्यनारायण को कच्ची पूड़ी चढ़ाता है, बहुत गंदा आदमी है। थोड़ी सी पूड़ी हलाल है भाई, हलाल है इनको पूड़ी। क्या बोलोगे कच्ची क्यों रह गई पूड़ी? क्योंकि हली नहीं है पूड़ी कढ़ाई में, अच्छे से पलट लो, है ना। उनको क्या बोलोगे? अच्छे से। ओहो, प्रतीक्षा नहीं हुई थी इस पे,
बिल्कुल जल्दबाजी में उतार ली पूड़ी, इसीलिए कच्ची रह गई कढ़ाई से, प्रतीक्षा नहीं करी। लड़की जानती है इस बात को, लड़के बैठा दिए कढ़ाई पे कुछ, उनसे पूड़ी सिक रही है क्या? लड़कियों को पता थोड़ी सी प्रतीक्षा करना है, थोड़ी देर क्या है, पूड़ियों को हिलाना है, तो वो कच्ची पूड़ी नहीं रहेंगी, रेडी हो जाएंगी फिर। एक है मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम भी जानती हैं और कुचिपुड़ी भी, और कुचिपुड़ी किसकी बेटी है? मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं। अर्पणा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिलेंगे? किसको मिला है? ये अर्पणा सतीशन को मिला है। किसको? अर्पणा सतीशन को। ये आपके याद करने वाली बात हो गई। आओ जी, ओडिसी। ओडिसी एक बार मैंने फोटो लगा दिया इनके, मैं इधर खड़ा हो गया, कह रहे गुरुजी ये किसको देख रही हैं? बाबा जी को देख रही हैं, बाबा जी को। बाबा जी का नाम क्या है? बाबा जी हल्की पुल्की तोप नहीं है, बाबा जी ने ओडिसी को पुनर्जीवित किया है। ओडिसी डांस जो अपनी पहचान खो चुका था, बाबा जी ने उसको जीवन दिया है। नाम है केलू चरण महापात्र। 1993 में इन्होंने सृजन स्कूल खोला था। क्या? सृजन स्कूल खोला था, सृजन स्कूल। पद्म विभूषण अभी पूछा गया, एसएससी CHSL सन 2000 में मिला। पद्म भूषण 1988 में और पद्म श्री 1974 में। क्या? 14 साल बाद और फिर आपका 12 साल बाद, 14 साल बाद और 12 साल बाद। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? माधवी मुदगल किससे रिलेटेड है? ओडिसी से। बच्चा ओडिसी को मैं हमेशा कहूंगा पूरी स्टैटिक जीके में उस दिशा। क्या कहूंगा? उस दिशा। बोल सकता हूं नहीं? ओ दिशा कह दो, ओ दिशा। बच्चे आपको किसी दिशा में जाना है मित्र, किसी दिशा में जाना है तो आपको चरणों से ही तो जाना होगा या नहीं जाएंगे? भैया किसी भी दिशा में जाओ, चरण चरण जिधर ले जाए उधर उसी दिशा में तो जाओगे। हाँ जी, तो ये चरण नाम के जितने भी हैं ये ओडिसी में आते हैं। देखो भाई, ध्यान से याद करना। ओडिसी के कलाकार, एक तो सोनल मानसिंह, मैंने आपको पहले ही बता दी सोनल मानसिंह, और कहाँ आई थी बताओ? भरतनाट्यम में। वहां लिखा था ओडिसी भी जानती हैं, ओडिसी भी जानती हैं। अच्छा, हरे कृष्ण बेहरा, एक बहरा आदमी था, हरे कृष्ण करता रहता था, हरे कृष्ण करता रहता था। उसको जीवन में दिशा मिल जाएगी या नहीं? बिल्कुल, भगवान जी के मार्ग पे यह दिशा मिलनी तय ही है, तय ही है। किरण सहगल, किरण कैसे चलती है? सूर्य की किरण उस दिशा में जाती है, एक दिशा में जाती है, एक दिशा में, एक दिशा में। ठीक है। संयुक्ता पाणिग्रही, कालीचरण, पहले चरणों को ढूंढ लो। कालीचरण पटनायक हो गए, कालीचरण पटनायक हो गए। दुर्गा चरण रणवीर हो गए। चरण और ढूंढो कहां पर है चरण, और चरण तो नहीं है। एक केलू चरण हो गए थे हमारे, केलू चरण, एक कालीचरण, एक दुर्गा चरण। अब ढूंढो चरण के बाद में महापात्र कहां कहां पर हैं। महापात्र ये ओडिशा में ही होते हैं, महापात्र बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ढूंढो भाई, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, ये किसके रिलेटिव है? ये केलू चरण महापात्र के रिलेटिव हैं। ठीक है। और लक्ष्मी प्रिया महापात्र, लक्ष्मी प्रिया महापात्र, मायाधर राउत, एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। ठीक है। गीता महलिक, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, मीनाती मिश्रा, संयुक्ता पाणिग्रही। तो चरण और महापात्रा रूट वर्ड याद रखेंगे, किसका है बोलेंगे। बहुत बढ़िया भैया। जीडी में कितना? जीडी में बेटा आपको अवतार सीरीज मैंने शुरू की है शाम 3 बजे, उसके लिए करते रहो उसको। जीडी के ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार जीडी में स्टैटिक जीके में से 8-8, 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे गए हैं 20 में से। ठीक है। ये छाप लिया ना, ये रट लिया तो स्टैटिक जीके फिर जीडी के लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे भैया? हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल। रानी को अपने साथ संयुक्त रूप से रखना, तुम रानी को संयुक्त रूप से, तभी आपके जीवन में एक दिशा रहेगी, तभी लोग सम्मान करेंगे। आपकी रानी आपके साथ है, तुम्हारी रानी कहीं और भागी तो क्या जीवन में सही दिशा में रह पाओगे? आप कहोगे नहीं भैया, रानी को आपके साथ संयुक्त रूप से लड़ना होगा, रहना होगा, तभी जीवन में क्या मिलेगी? एक दिशा। ओडिसी को पढ़ते हैं दिशा से, दिशा। इंद्राणी रहमान,
ठीक है। मीनाती मिश्रा, क्या बोलोगे? मीनाती मिश्रा। बहुत सारे लोग मिन्नत मांगते रहते हैं, भगवान जी को मिश्री चढ़ाते रहते हैं, भगवान जी सही दिशा दिखा दो। मिन्नत मांग रहे हैं, तुमको मिश्री चढ़ा रहे, हमको सही दिशा दिखा दो। कुमकुम चढ़ा के आते हैं कुछ लोग, तो कुमकुम लगा चढ़ा के ये सोचते हैं भगवान जी को मोहित कर लो, कुमकुम लगा के मोहित, कुमकुम मोहंती, क्या कि भगवान जी मुझे जीवन में दिशा दिखा दो। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, सर जी सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, अल्टीमेट मजा आ रहा है। अरे मजा आएगा कैसे नहीं भाई, आना चाहिए। जो पढ़ेगा उसी को तो मजा आएगा। अब सोचो तुम सड़क पे से अपने गांव के उसको उठा लो, ताशबाज को, जो आपके गांव में ताश बजाता हो, ताश खेलता हो, उसको क्लास दिखा दो ये मेरी लाके, वो ये कहेगा ये मास्टर पागल होगा, दिखा ये क्या कह रहा मास्टर। तो ये समझ में उसी के तो आएगा जो पढ़ने वाला बच्चा है। और जो पढ़ता होगा, जो जानता है स्टैटिक जीके का क्या महत्व है, वो कहेगा वाह गुरुजी ये तो बड़े कमाल की बात हो गई। समझ रहे हो? तो हर चीज का एक महत्व होता है। आगे आएंगे, क्या बोलोगे? तुम्हारा बेटा ना तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन होना, ना दिल्ली पुलिस में, जो ये लिख रहा ना लगातार गुरुजी यूपी पुलिस के लिए भी कल्लू, अबे कल्लू तेरा भूरू बना दूंगा मैं। पढ़ ले चुपचाप कल्लू। गुरुजी ऐसे करलू भी नहीं लिख रहा, यूपी पुलिस के लिए कल्लू। तो इसको चमका दूंगा मैं ब्रूस मार के मेरे भाई। कथकली बताओ कहाँ का बताया था? कथकली, कथकली बताओ कहाँ का बताया था? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और मृणालिनी साराभाई, मैंने वहां भी बता दिया। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से भी हैं और कथकली के लिए। कथकली के लिए स्कूल खोला है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। ये ब्लू कलर वाला दिख रहा पीडीएफ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर से पढ़े बगैर चले मत जाना ब्लू वाले को। आगे आ जाओ। कथकली, एक कली, कली किसको बोलते हैं? फूल बनने से पहले क्या होती है? कली होती है। फूल बनने से पहले क्या होती है? कली होती है। ठीक है, फूल बनने से पहले। तो आप कहोगे भैया फूल बनने से पहले कली है, इसका मतलब मेरे दोस्त अपने आनंद में, क्या बोलोगे? अपने आनंद में कली को मत तोड़ लेना, उसको फूल बनने देना भाई। क्या बोलोगे? उसको फूल बनने देना। ठीक है, और कुली कहां पर लगी हुई है? कली एक कुटी में लगी हुई है, बाबा जी की कुटी में, कुटी में। ठीक है, आगे आ जाओ। बल्लतोल नारायण मेनन, मेनन क्या बोलोगे? मना कर दिया कि जो अपने आनंद में, अपने आनंद में भैया क्या, अपने आनंद में तुम इसको तोड़ना मत। अपने आनंद में, अपने आनंद में मनन कर दिया, मनन। मनन किससे जुड़े हुए हैं? कथकली से। क्या मना कर दिया? बोला कि जो कली है ना, जो कली है उसको कुटी में जो लग रही है उसको तोड़ना नहीं है, अपने आनंद में उसका उदय हुआ, उसको राइज हुई है वो, अभी उसको फैलने दो, फैलने दो। कृष्ण नायार, क्या बोला? नायार। बोला नायार तोड़ना नहीं है, मना कर दिया। क्या बोला? कीज पदम कुमारन नायर, नायर नायर नायर, नायार नायार नायार, और मना कर दिया मनन। बल्लतोल नारायण मेनन, क्या मना किया? अपने आनंद में कली, कथकली को भाई कुटी में जो है तोड़ना मत, उस बिचारी को शांति से खिलने दो। क्या बोले? एक कह रहा गुरुजी मैं काला हूं, मेरे को गोरा होना है। बेटा तुझे भी चमकाऊंगा किसी दिन, नौकरी लेके आएगा ना जब, तब चमकाऊंगा। ठीक है, शर्त यह है नौकरी लेके आओ, गोरा करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, क्या? आगे आ जाओ। क्या बोलोगे? आपका शांता राव, कीज पदम कुमारन नायर, तुझे रजनीकांत बनाऊंगा अभी बाहर आकर, बैठ ले तू। इतनी गलती करते हैं? फॉन्ट की दिक्कत है, ये लापरवाही है। अभी मिलता हूं बाहर, चलो जब हंसाऊंगा तो। क्या बोलोगे? शांता राव, कीज पदम कुमारन नायर, चेमन चेरी नायर। क्या बोलोगे? एक नायर ये रहे, नायर।
गोपीनाथ, क्या बोलोगे? गोपीनाथ, ठीक है। ऐसे समझ लो गोपी से मना कर दिया कि गोपी जो घूम रही थी जंगल में कि भैया कुटी में अपने आनंद में, मना कर दिया ना यार कली नहीं तोड़नी। एक है लुईस लाउटफुट, ये कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माता कही जाती हैं, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माता कही जाती हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई माता कही जाती हैं। कथक, महाराज जी ढूंढ दो जितने भी हैं। कथक क्या बोलोगे? इसको बोलते कथक, कथक कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। कथा कौन करते हैं? कथा भैया महाराज जी करते हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, और भी एक आध महाराज जी ढूंढो, महाराज जी को पकड़ो, महाराज जी को पकड़ो। तो क्या बोलेंगे भैया? जितने महाराज जी सारे किससे? कथक से। रूट वर्ड हो गया ये महाराज, क्या बोलोगे? रूट वर्ड हो गया, ये रूट वर्ड हो गया महाराज। अब बाकी को पढ़ लो भैया। तुम्हारे सितारे कब बुलंद होंगे? जब थकोगे नहीं। सितारे कब बुलंद होंगे? जब मेहनत करोगे ताबड़तोड़ और थकोगे नहीं, थकोगे नहीं, ठीक है, थकोगे नहीं। शोभा नहीं देता भाई थकना, शोभा नहीं देता। एक शोभा और थी, बताओ वो शोभा क्या थी? शोभा ना देता, याद है या नहीं? कुचिपुड़ी में जब वो आपका वेदांतम सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण, तो मैंने क्या कहा था आपसे, याद है या नहीं है? शोभा नायडू, शोभा ना देता, शोभा ना देता, ठीक है, शोभा ना देता। और यहां पर है शोभा नायडू थी वो, और ये कौन सी है मित्र? आपका कभी गलती नहीं करनी, ये है आपकी, कहां गई, कहां गई शोभा जी? शोभा जी कहां गई? शोभना नारायण है, ठीक है। शोभा नहीं देता नारा देना। यार तुम छात्रों, तुम नेताओं के पीछे क्यों कहते हो नेताजी जिंदाबाद? तुम्हें ठेका लिया इनका नेताओं का। अभी चुनाव आएंगे 2024 में, सबको मंडल प्रभारी बना देंगे। देश के युवा को सबसे ज्यादा बर्बाद इस चुनावी माहौल में किया जाता है। सब एक्टिव हो जाएंगे। कोई कहेगा हमारे फूफा चुनाव लड़ रहे, तेरा फूफा तुझको पूछेगा नहीं चुनाव जीतने के बाद में, भाई क्यों फूफा के पीछे है? तो क्या बोलोगे? शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, नारा देना, नारा। तो वो नायडू है, ऐसे अंतर कर पाओगे। वो तो नायडू थी, ये है नारा, ठीक है। क्या बोलोगे? शोभा नहीं देता, नारा देना। क्या है? क्योंकि क्यों नहीं देता शोभा? क्योंकि आप थक जाओगे भाई, इतने ज्यादा नारे लगाओगे तो। मालविका सरकार ये कहां पर थी? भरतनाट्यम में भी और कथक में भी, और कथक में भी। चंद्रलेखा, गुरुजी चंद्रमा तक भी पहुंच जाएगा ना, लिखते लिखते तब भी नहीं थकूंगा। गुरुजी चंद्रमा तक भी लिख दूंगा, तुम बताओ तो सही लिखना क्या है? क्या बोलोगे? चंद्रमा तक भी पहुंच जाऊंगा लिखते लिखते, ठीक है, लिखते लिखते। भाई चंद्रमा तक ऐसे कैसे पहुंच जाओगे? मोटिवेशन चाहिए या नहीं? प्रेरणा चाहिए जीवन में या नहीं? बोलो हाँ भैया, प्रेरणा थकने नहीं देती, प्रेरणा थकने नहीं देती। क्या बोलोगे? प्रेरणा कौन है? ये मोटिवेशन है। प्रेरणा थकने नहीं देती, मोटिवेशन देती रहती है। और जो नहीं थकेगा उसका नाम रोशन होगा, उसका नाम रोशन होगा। क्या बोलोगे? उसका नाम रोशन होगा। बाकी को छोड़ दूं क्या? मत छोड़ना मत भाई, एक एक बार पढ़ लेना। उमा शर्मा, कुमुदनी लखिया, क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम्ब स्कूल की स्थापना किसने की है? या पूछे कदम्ब स्कूल का संबंध किससे है? कथक से है मित्र, किस? कथक से है। आगे आओ, मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुरी क्या बोलोगे जी? मणिपुरी झावेरी बहने, दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, सुवर्णा रंजना। सर ये याद कर लूं और 3 बजे के शुरू के साथ 8% कर लूं, कुछ और याद करने की जरूरत तो नहीं दोस्त, प्रॉमिस कुछ और करना भी मत। कुछ और करो, कुछ और करने को कहीं मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, किसी ने कराया नहीं होगा, पेपर तक तो नहीं कराया होगा। तीसरी बात, कर लेगा किसी और ने तो पेपर के बाद मिल लेना। यू आर द यूनिक, तुम सबसे बेहतरीन हो दोस्त। जो नहीं पढ़ा हो उसको बिठा लेना, तुम ये सोचोगे क्या कबाड़े हो यार तुम, आज के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं पढ़ते हो,
क्या बोलोगे जी? मणिपुरी। मणिपुरी में झावेरी बहनें, झावेरी सिस्टर्स। बड़ी बात नहीं है, चारों की चारों बहनें, ऐसे थोड़ी है चारों की चारों बहनें डीजे पे जाके नाच ली। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जिसके अपने स्टेप हैं, अपने आप में शास्त्रीय नृत्य में बच्चे शास्त्रीय नर्तक बनना अपने आप में एक महारत है। चारों की चारों बहनें, चारों की चारों बहनें। तो इनके गुरु कौन थे? गुरुजी को गुरुजी ने ट्रेंड किया, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। कितनी बहनें हैं जावेरी बहनें? 4। ये गुरु नाम के जितने, गुरु अमली सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह, ठीक है। गुरु विपिन सिंह किससे जुड़े हुए हैं? ये आपका, ये भैया जी हमारा मणिपुरी से। कितनी बहनें हैं ये? चारों, चारों बहनें, चारों बहनों। कल भी याद कराया था मैंने 3 बजे। चारों बहन, चारों बहनें, क्या बोलोगे? चारों बहनें किससे जुड़ी हुई हैं? आपका मणिपुरी से। और यहां पर आती है फिर मेहता बहनें, सविता मेहता और आपका निर्मला मेहता। तो मेहता मेहता किससे जुड़ी हुई हैं? मेहता मेहता, भाई ये तो हो गया चारों, चारों एल बिनो। चारों बहनें कौन? दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। चारों बहनें, ठीक है, चारों बहनें। बहुत बढ़िया जी। गुरु अमीबू, राजकुमार सिंहजीत सिंह, बिंबावती देवी, नीलेश्वर मुखर्जी। क्या बोलोगे? नीलेश्वर मुखर्जी। नीलेश्वर मुखर्जी क्या बोलोगे? नीले रंग की एक मणि थी, उसको देख करके वो एकदम से मुकर गए, देने से मुकर गए। नीली मणि, सोचो ब्लू कलर का डायमंड असली मिल जाए। मणि का मतलब मेरी क्लासेस में रहेगा, मणि मैं कभी भी बोलूंगा ना दोस्त, उत्सव याद कराऊंगा आपको ऐसे ट्रिक से। मणि का मतलब बोलेंगे डायमंड। क्या बोलोगे? डायमंड। तो नीली मणि मिलते ही मुकर गया नीलेश्वर मुखर्जी मणि से। गुरु विपिन सिंह ने कौन सा नृत्यनालय खोला? गोविंद नृत्यनालय। क्या बोलोगे? गोविंद नृत्यनालय उन्होंने खोला। अंतिम पर आ जाओ, मोहिनी अट्टम पर। क्या बोलोगे? मोहिनी अट्टम। बताओ कहां का मोहिनी अट्टम? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी। अरे भैया इसमें तो हीरोइन है सारी, हीरोइन है सारी की सारी। ये तो वही हीरोइन है जिन्होंने हमारे बाबा हर के भी मन मोह लिए थे। बाबा हर के मतलब ये उनके जमाने की ही हीरोइन है, धर्मेंद्र के शायद की। तो बाबा जब हमारे होंगे या हमारे पिताजी विताजी, उनके मन मोह लिए थे इन हीरोइन। मतलब मन मोहने से मेरा मतलब है वो इनकी फिल्मों को देखते थे। ये हीरोइन उनको पसंद आती होंगी उस टाइम पे। आप भी देखते हो बहुत सारी हीरोइन को, बोलेंगे भैया जब से तुमने समझाया हम नहीं देखते इनको। बेटा तुम इस तरह के डायलॉग मुझे मत देना, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। क्या बोलोगे? भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। बॉलीवुड की हीरोइन है ये। मोहिनी अट्टम के क्या बोलोगे? शांताराव। शांताराव किससे थी? अभी कथकली से भी हैं। गीता गायक। अगर एक का नाम बच्चा एक से ज्यादा जगह है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सुनिश्चित कर सकता हूं, मैं एग्जामिनर होता मैं पूछता कनक रेले का संबंध किससे, क्योंकि हाल ही में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। और जब कोई नर्तक हाल ही में निधन किसी का हो जाए तो प्रश्न पूछा जाना तय है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। क्या बोलोगे? दीवाना पर्सन है। डीपी लिख दूं? डीपी दीवाना पर्सन, दिल्ली पुलिस का दीवाना पर्सन। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, जब डीपी दो ना जिसके सेट में आए वो कहना भैया दीवाना पर्सन हो गया। मोहिनी अट्टम की माँ किसको कहते हैं? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को पावर किसने दी है? क्या बोलोगे? पावर किसने दी है? जया प्रभा मेनन, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 इनको मिला है, इनको मिला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आ जाओ। अब चलते हैं सत्रिया। श्रीमद शंकर देव कौन है? संस्थापक। बेटा कहीं भी सेकिया लिखा मिले, सेकिया किसी के नाम के आगे आंख बंद करके सत्रिया लगा के आना। कहीं भी बरबायान लिखा मिले, बरबायान, ये रहा बरबायान, ये रहा बरबायान, ये रहा बरबायान, ठीक है। ये कहीं भी आपको मिले, कहीं भी मिले आपको बरबायान, सेकिया और गोस्वामी, तीनों के तीनों सत्रिया, गुरु जतिन गोस्वामी और आपका गहन चंद्र गोस्वामी।
ठीक है। सत्र क्या होता है? संसद का सत्र। आर्टिकल 85 पढ़ा? हाँ जी पढ़ा है। सत्र कब शुरू होता है? प्रभात में, सुबह को शुरू होता है, सुबह को। प्रदीप चल यार सत्र शुरू हो गया होगा। चलिहा, सत्र सत्र चलते हैं ना संसद के, तो सत्र चल रहा है, चलिहा क्या बोलोगे? चलिहा होगा। क्या होगा? दिखाएं क्या कह रहे सर। मैंने आपका एमटीएस का बैच लिया था, अब मैंने हिस्ट्री और स्टैटिक किया था, मेरा सीपीओ का एग्जाम हुआ जिसमें 17% सीधे आपकी क्लास से कर दिए। बहुत आभार, बहुत बढ़िया मित्र, बहुत थैंक यू। बच्चा 10 प्रश्नों की भी अहमियत है। एक मेरे दोस्त ने पता क्या कहा था मुझसे, कह रहा भैया मैं आपका एहसान मानूंगा अगर मेरे एफर्ट के अलावा आपकी क्लासेस पे एफर्ट करने से आपके 5% भी मिल गए तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैंने कहा मित्र पेपर दे के आओ। कल आया, सीधे स्टूडियो आया है कल, उसने बोला भैया सीपीओ दे के आया हूँ। हाँ कुछ प्रश्न तो करंट अफेयर्स के अजीबो गरीब देखने को मिले। बोला भैया स्टैटिक का या किसी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो ना कराया गया हो, लेकिन 80 सेट याद थे। मैंने कहा भाई परफॉर्म करोगे यार, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी मेहनत है भाई, तुम दम लगाओ, तुम्हारी कसम। मैं क्या कह दूं तुमसे, बस मेरी अध्यापक होने की कुछ मर्यादाएं हैं। कसम से जो हमने किया ना उसके बारे में और लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता छोड़ो, तुम्हारा भविष्य जबरदस्त होना चाहिए। कहने को बहुत कुछ दिल करता है, बहुत बच्चे मेहनत से लिखा गया है, ऐसे नहीं कि मेहनत से ऐसे ही बस गूगल से किसी ने देख के लिख लिया। अपडेटेड क्वेश्चन आप मुझसे मेरे सामने सिलेक्शन लेके आना, जीडी टीम बुलाएगी, आप आना, माइक लेना, माइक लेके आप मुझसे ये पूछना भैया ये प्रश्न है, आप ये कहते हो क्लास में कि मुझे पता है किस वर्ष में, आप 5% लिख के लाना मित्र, मैं बताऊंगा किस किस परीक्षा में पूछे गए। भाई रात को जाग जाग के अपडेट करना सारी चीजें कि क्या पूछा जाएगा, और इसको विषय बनाया स्टैटिक जीके को आपके भाई ने। सब लोग तो अब पढ़ाने लग गए इसको पिछले साल से कि भाई स्टैटिक पूछी जा रही, बहुत जगह तो अब भी नहीं पढ़ा रहे इसको। सब लोग आज भी हिस्ट्री की 90 क्लास चल रही हैं, इकोनॉमिक्स की 110 क्लास चल रही हैं, है ना। बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ लो जबरदस्त तरीके से, दिल खुश हो जाना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म। और एक चीज और कर सकता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि अब मैंने ये दे दिए आपको सत्रिया। अब एक बात बताओ, मैं आपको अगली एडवांस पीडीएफ इसमें डलवा दूं, कल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। कल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों को ये रहता भैया नोट्स बना लें, रुक जाओ, धीमे चलो थोड़ा सा, इसके कल जो हम पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स डलवा दूं। एक बार बोलो, आप एक बार देख लेना, जिसको नोट बनाने बना लेना, कल मैं यहाँ के एक्सप्लेन करूंगा, आपके पास नोट्स पहले से होंगे आपके साथ में, और मजा आ जाएगा। एक बार रिव्यू दे दो इस एक बात का, गजब सा, ठीक रहेगा या नहीं। मतलब हम जो कल पढ़ेंगे उसको मैं आज तैयार करके आपको भिजवा दूं, आप एक बार उसको देख लो, नोट्स जो बनाने बना लो, नहीं बनाने पीडीएफ पढ़नी है पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, बस पढ़ लो, मजा आ जाएगा ना। ये हुई ना बात। हाँ सर ठीक है, तो कल जो हम पढ़ेंगे, कल जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहा करेगा, उसकी एडवांस पीडीएफ 1-2 चैप्टर की मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन मित्र ऐसा नहीं है पीडीएफ लेके बैठ जाओ, बस अटेंड करनी है क्लास, मजा आएगा तुम्हारी कसम स्टैटिक जी के पढ़ने में, जो मजा आना चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें चुलबुला बच्चा हो जाऊंगा स्टैटिक जी के पढ़ाते टाइम। आप ये मत समझना भैया आप चुलबुले बच्चे क्यों हो गए, मैं इसमें मजाक चुलबुलेपन के साथ में बहुत सारी चीजें तुमको सिखाऊंगा। हालांकि वो मेरे खुद के व्यक्तित्व से अलग की चीज है, लेकिन इस विषय में मुझे होना पड़ता है, ये बड़ा नटखट विषय था, इसको सिखाना ऐसे ही पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपका मित्र कल अगले टॉपिक के साथ में। टॉपिक मैं आपको क्रम बता ही चुका हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल फिर से जादू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, मिलते हैं कल।